हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है पलटन बच्चा पार्टी। हाल बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी समर वेकेशन चल रही है और इसी समर वेकेशन के अंदर हम लोग आपको फिजिक्स का जो बेसिक पार्ट है वो सब सिखा देंगे। देखिए, आज आपके हाल और बेहतर करने आए हो। इसके रीजन क्या है? इसका पहला रीजन है बोर्ड पे लिखा हुआ टॉपिक। क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। और दूसरा है राउंडिंग ऑफ। बच्चों को बहुत सारे इसमें डाउट होते हैं, वो रूल याद करते करते थक जाते हैं। वो सिग्निफिकेंट फिगर के 7 रूल, राउंडिंग ऑफ के 5 रूल बेटा लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। गारंटी मेरी है कि कभी भी वो रूल ना तो याद करने की रिक्वायरमेंट होगी, ना ही उन रूल को आपको देख के ऐसा लगेगा कि हाय यार यार ये तो मैथ की क्वेश्चंस हो गए, ये तो मैथ के फॉर्मूले हो गए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। देखिए, बात करें तो ये है मेरी इंस्पिरेशन, आपकी भी होनी चाहिए। जय हो नीम करोली वाले बाबा। थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि इनके रूल तो यार जब पढ़ेंगे ना, जब इनकी मतलब पता होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या। चलो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। लिखा हुआ पढ़ने से पहले जो मैं बोल रहा हूं केवल उस पर ध्यान देना। मैं तुमसे बोलता हूं कि बेटा 1 2 3 4 5 6, आप कहोगे सर यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसके हर एक लेटर का, हर एक डिजिट का अपना महत्व है। अगर मैं 6 को हटा देता हूं तो कहीं ना कहीं लाख से या हजार में पहुंच जाएगा। अगर मैं 5 को हटा देता हूं तो शायद 1000 रह जाएगा। अगर 4 को हटा देता हूं तो 123 रह जाएगा। 3 को हटाता हूं तो 12 रह जाएगा। मतलब हर किसी की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर उसी वक्त मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं कि 123.5, तो अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सर ये क्या है? 123.5 मतलब 123 कहते हैं ऐसे हम लोगों की तरफ। तो 123.5 लिखा है। तो यहां पे जो पहली की 3 डिजिट है, आप लोगों को ध्यान से देख पा रहे हो कि हाँ ये कैसी है? ये सर्टेन है। लेकिन सर ये बाद की, शायद मैं कल की 5 की जगह लिख दूं 51921, तो आप मुझसे कहोगे सर इतनी बड़ी वैल्यू हो गई तो कितने रुपए मानू? 123 मानू, 123.5 मानू, 24 की तरफ जाएगा, 23 की तरफ आएगा, तो दिमाग में ना तरह तरह के कॉन्फ्यूजन आएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि वो डिजिट है या फिर वो फिगर है जो हम लोगों को बताती है कि मेजर्ड वैल्यू केवल इनके थ्रू भी निकल सकती है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ यहां पर एक ऐसी डिजिट होती है जो अनसर्टेन होती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आर द फिगर डिजिट इन अ मेजर्ड क्वांटिटी which are certain and the one last digit is uncertain। यहां पे किसी ने ये नहीं पढ़ा कि ये जो लास्ट डिजिट है ये अनसर्टेन कब आएगी? जब यहां पे डॉट लग रहा होगा, डेसिमल लग रहा होगा। एक बात और समझ लेना भाई, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी। इसका क्या रीजन है? कल को मैंने तुमसे कहा कि भाई मैं लिखता हूं 2, ठीक है, तुमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ी देर बाद तुम मेरे पास आते सर ये क्या है? मैंने कहा 2 ही है। फिर थोड़ी देर बाद तुम मेरे पास आते हो, मैंने कहा ये क्या है? कहते सर 2 ही है। थोड़ी देर बाद फिर आते सर ये क्या है? मैंने कहा 2 ही है। मैंने कहा क्यों परेशान कर रहा है? कह रहे सर पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर है 1, दूसरे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तीसरे वाले में 3, और इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? अच्छा देखो, अभी सिग्निफिकेंट फिगर जितनी बढ़ रही है तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ रही है। अभी एक्यूरेसी क्या होती है, ये प्रिसीजन क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इट गिव्स द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट, मतलब जो आपकी मेजरमेंट हो रही है उसका एक्चुअल रिजल्ट जो होगा वो कौन देगा? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। बेटा देखो, जितनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर है, कल को मैं तुम लोगों से एक बात कहता हूं, वो बात क्या है? मैंने तुमसे बोला कि मेरे बच्चे ये देख 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0, तो अब आप मेरे पास आई कि पागल बनाने के लिए हम मिले हैं क्या? अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1234 रुपए है, मतलब 1234 है।
1 2 3 4 लिखा है आपने, 0 0 क्यों लगाई है, है ना। मैं फिर तुम्हें समझाऊंगा कि लास्ट वाली जीरो का अपना महत्व है, आगे वाली जीरो का महत्व नहीं है। देख लो, जगह बदलती महत्व बदल गया। तुम आज घर में बैठे हो तो मे भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन कम जैसे ही कमाने निकल जाओगे इज्जत ही इज्जत होगी। तो यहाँ पे जो जीरो लिखी है उनका महत्व है, वो इसकी वैल्यू को शोभा बढ़ा रही है। देखो अभी तक ये 1000 था, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख कर देगी, लेकिन पीछे वाली ये तो इनसिग्निफिकेंट है ना, तो इसका मतलब ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं दे रही। एक्चुअल रिजल्ट कौन दे रही है, ये वाली। अब मेरे दिमाग में आता है कि सर जब ये सिग्निफिकेंट फिगर इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी सिग्निफाई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट है, कौन कौन सी सिग्निफिकेंट नहीं है। चलिए, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चले तो हम लोगों को ना बहुत सारे रूल मिले। मैंने आपको सारे रूल समझाने चाहे और आप समझो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लोगे रूल को तो दिमाग में तो रहेगा। तुम्हें ये तो नहीं लगेगा कि सर जो शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं क्या वो गलत तो नहीं है। देखो, पहले वाला कहता है तुमसे ऑल द नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब ऑल द नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो क्या होगा, जहां पे जीरो ना आए। तो सर जीरो का क्या मतलब हो गया, लाइक जैसे 2 3 4 5 6 50 501 70, ये सारी डिजिट कितनी है, सिग्निफिकेंट है। मेरी बात समझ आ गई, ये सारी की सारी डिजिट कैसी रहेंगी, सिग्निफिकेंट। तो देखो यहाँ पे कहीं भी कोई जीरो नहीं आ रहा, तो ये जीरो कैसी हो गई, तो यहाँ पे कितनी डिजिट है सिग्निफिकेंट, 4। दूसरा क्या है, ऑल द जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट नंबर, जैसे मैंने लिखा है 501 701, तो ये देखो ये जो वैल्यू है 5 और 1, ये दोनों कैसी हैं, नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो आती है वो सारी जीरो को हम लोग क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट। तो यहां से गिन के देखो तो 1 8 7 6 3, और इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 सिग्निफिकेंट है, समझते रहो। अभी केवल जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे समझ लो, शॉर्ट ट्रिक में बहुत जल्दी बताऊंगा। ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसा भी बात करी थी। बोल रहे कि किसी नंबर के अगर लेफ्ट में, किसी नंबर के अगर लेफ्ट में कोई जीरो है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। तो गिनकर देखो, 3 और 3 और 1 6, तो सर कितनी डिजिट है जो इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे रही है, 7। चलिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो एक प्योर नंबर था, जैसे 100 1000 10,000 10 मिलियन 1 करोड़, उसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा था। अब फोर्थ पॉइंट तुमसे कहता है कि अगर एक नंबर लेस देन 1 होगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात आ जाएगी, तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट एक बात आएगी कि सर वो समथिंग 0.1 से शुरू होगा, या फिर वो 0.001 से शुरू होगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई भी नंबर अगर 1 से बंद है, मतलब 1 से छोटा है, तो उसके जो जीरो होंगे राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर। कहने का मतलब कि डेसिमल पॉइंट के राइट की तरफ, तो राइट की तरफ मतलब ये वाला पार्ट, इस लाइन को समझना ध्यान से, जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के राइट की तरफ। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट टकरा जाती है वहां जाके रुक जाना। बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद और नॉन जीरो डिजिट के पास तक जितनी भी जीरो लग रही होंगी वो सारी कैसी होंगी, इनसिग्निफिकेंट होंगी, या वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो ध्यान से देखो, इस तरीके का जब आपको कुछ भी दिखेगा तो 0.000230 हैज 4 SF, मतलब 4 तरह, कौन कौन सी है, 2308। अगला क्वेश्चन देखो, डेसिमल पॉइंट पे ही होगा। कहता है कि कोई भी नंबर जिसमें ट्रेलिंग जीरो कौन सी होती है, 0 टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन डिजिट। मतलब अगर कल को इस नंबर के अंदर मैं कुछ ऐसे लिख दूं 0.0002308, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, 8। उसके अलावा जितनी भी जीरो यहां पे आएंगी इन्हें कहते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो ये सारी की सारी कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट होगी, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट में द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर, मतलब अगर इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं हुआ तो सर उनकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। जितने भी नॉन जीरो नंबर है, जैसे यहाँ लिखा है 0101, तो तुम्हें पता है ना, तो जीरो की कोई कीमत है,
ना बाद की कोई कीमत है। तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जितना भी पार्ट उस तरफ जा रहा है उसमें 3 है, लेकिन अगर वहां पे एक्चुअल मेजरमेंट हो रही है, जैसे मैंने तुम्हें कल को बोला 100 मीटर, 1 मीटर, 10 मीटर, तो इनके अंदर जहां भी मीटर किलो मेजरमेंट लग जाएगा तो वो कंप्लीट की कंप्लीट क्या हो जाएगी, सिग्निफाई हो जाएगी। और लास्ट वाला पॉइंट कहता है व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब सपोज करो मैंने लिख रखा है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर, या फिर लिख रखा है 6.67 इंटू 10 की पावर 9, तो आप लोगों को जो यह सिग्निफिकेंट देखना है वो केवल इनमें देखना है। पावर के अंदर आप सिग्निफिकेंट को कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि पावर कभी भी सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकती। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट है, 3। यहाँ पे बात करें तो कितनी सिग्निफिकेंट है, 3। मेरी बात समझ आ गई। चलो अब आपको वो टाइम आपका आ चुका है जहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक मुझे बतानी थी कि एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक है क्या। देखिए भाई, आपको चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा, वो भी अच्छे ढंग से। मैंने लिखा ऊपर शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जरा गौर तलब कीजिएगा। अगर आप मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनेंगे ना, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात करता हूं मैं नॉन जीरो और नॉन डेसिमल नंबर, नॉन जीरो और नॉन डेसिमल नंबर की। तो वो जो पूरे रूल लिखे हुए हैं ना, उन पे मत जाओ, केवल यहां की बात समझो। अगर नॉन जीरो का नंबर है तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4, है ना। मैं लिखने के लिए इसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं। अगर ये एज इट इज लिखा है तो तुम्हें एक बात समझ आ रही होगी यहाँ पे कि बेटा जो ये 4 के 4 है, ये चारों की 4 डिजिट कैसी है, सिग्निफिकेंट है। कैसी है, सिग्निफिकेंट है। चलो इतनी बात तुम्हें समझ आ गई, क्योंकि हमें बता रखा है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती है वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती है। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं यहाँ पे 000 लिख रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान रखना, जितनी भी जीरो आपके लेफ्ट में आएंगी, जितनी भी जीरो आपके लेफ्ट में आएंगी, वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। ये NS लिख लो। मेरी बात समझ आ गई। अब इधर देखो, जितनी भी जीरो राइट में आ रही है, जितनी भी जीरो राइट में आ रही है, वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। सर ऐसा क्यों, ऐसा ही है, समझ लो। तो नॉन जीरो नॉन डेसिमल में हमारी एक बात समाप्त हो गई कि सर जी देखो, पहले तो सिंपल नंबर को देखो। अगर सिंपल नंबर लिखा है 1 2 3 4 नॉन डिजिट लिखी है तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर उसमें जीरो आगे दे रखी है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। जीरो पीछे दे रखी है नहीं तो हम लोग क्या कहते थे, ट्रेलिंग जीरो। क्या कहते थे, ट्रेलिंग जीरो। मेरी बात समझ आ गई। तो ये भी कैसी है, नॉन सिग्निफिकेंट। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है, यहां पे एक्सेप्शन ये है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों, ब्लैक ही ले लेते भाई। एक्सेप्शन इसके पास केवल इतना सा है कि जब कभी भी मैं कह रहा हूं कि यहां पे लिखा है 700, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पे केवल और केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, यहां पे केवल ही एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिख रखा है 700 मीटर, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या नाप रहा है, 700 मीटर। भाई जब भी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, एक्चुअल मेजरमेंट आएगी, तो ये कंप्लीट तीनों को क्या बना देगा, अपनी सिग्निफिकेंट फिगर बना देगा। और लास्ट में यहां पे जब कभी भी दो नंबर्स के बीच में जीरो आ रही है तो बच्चे ये वाली भी कैसी होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। बात समझ आ गई। ये तो तुम्हारा पहला रूल था। चलो दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल तुम्हें क्या बताएगा, हमने पहला कौन सा पढ़ा, नॉन डेसिमल। तो अब यहां पढ़ेंगे आप नॉन जीरो एंड डेसिमल। तो भाई नॉन जीरो डेसिमल की बात करें तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। या तो ये लिखा जा सकता है जीरो से कम, ऐसे 0.01000100, ठीक है। या फिर ये लिखा जा सकता है ऐसे, जैसे 6.034120। मेरी बात समझ आई।
तो आप जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब भी इस तरह की चीजों को पढ़ेंगे, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। वो बात क्या है भाई? मैंने आप लोगों से सिंपल सी कहानी फिर से बताई कि जितनी भी जीरो, ध्यान से करो, यहां पे भी तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये नॉन डिजिट नंबर है, तो नॉन डिजिट नंबर से जितनी भी इधर जीरो आएंगी ये सारी कितनी? नॉन सिग्निफिकेंट। और जितनी भी इधर आएंगी ये भी सारी कितनी? नॉन सिग्निफिकेंट। अगर आप ध्यान करना चाहो तो देख लो, यहां पे सब कुछ एज इट इज आपको लिख रखा है। ये रहा, समझ आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो देखो। अच्छा, ये तो सिग्निफिकेंट, तो ये कैसी है? ये सिग्निफिकेंट है, ये वाली। अगर मैं इन्हें देखूं तो इस तरफ क्या आ गया तेरा? नॉन जीरो नंबर से पॉइंट बीच में आ रहा हो, तो ये कंप्लीट कैसा हो गया तेरा बच्चे? सिग्निफिकेंट। मेरी बात समझ आई? और लास्ट में जो जीरो है ये भी कैसी हो गई? सिग्निफिकेंट, है ना? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तुम ध्यान से पढ़ो ना, हम यहां पे ऑलरेडी लिख के आए थे कि अगर जीरो एक से नंबर कम है तो जितनी भी जीरो डेसिमल के पॉइंट के उधर है वो, और नॉन जीरो डिजिट के इधर है, वो सारी की सारी कैसी होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन ट्रेलिंग जीरो, लास्ट के पॉइंट के बाद वाली जो चलने वाली है, वो तुम्हारी कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट। तो देखो, दो तरीके के पॉइंट से या दो तरीके के रूल्स है, मैंने तुम्हें कंप्लीट समझाती है कि ये तुम्हारा पार्ट था, ऐसे तुम्हें करना। बात क्लियर हो गई इतनी सभी को? चलो, बात आती है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, या तुम करके देख लेते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बार करके दिखा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटा मैंने आप लोगों के सामने लिखा कि 204, मैंने आप लोगों के सामने लिखा 204 और पूछा कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके दिमाग में आया नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, और साथ में कौन सी डिजिट है? जीरो। लेकिन इन दोनों के बीच में तो ये तीनों की तीनों कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट। कल को लिखा है 1 0 2 4, तो ये चारों भी कितनी होगी? सिग्निफिकेंट होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 0 0 1 2 3 0, तो बता कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? केवल और केवल, सबसे पहले देख लेना पॉइंट है या नहीं। नॉन सिग्निफिकेंट है तो कितनी है यहाँ पे? केवल और केवल 3। मैं लिखता हूँ 6.0234, तो देख मैंने तुम्हें बताया था कि अगर बड़ा नंबर है तो इसके अंदर जीरो अंदर आ जाए या पॉइंट के राइट में चली जाए तो सारी सिग्निफिकेंट है, तो कितनी हो गई? 5। मेरी बात समझ आई? लिखता हूं 26900 मीटर, तो अगर ये केवल मीटर ना लिखा होता तो बेटा ये कितनी सिग्निफिकेंट होती? 3। लेकिन यहाँ पे जीरो को भी इंक्लूड करोगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। चलिए, अब आती है राउंड ऑफ की बारी, कि जब हम चीजों को राउंड ऑफ करना पसंद करते हैं। देखिए, अगर आप किसी चीज को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो एक्चुअल का मतलब है क्या? उसका मतलब ये है कि जैसे आपको पाई की वैल्यू पता है, अगर मैं आप लोगों से कह देता हूं कि यार मुझे तो पाई की वैल्यू पता है और पाई की वैल्यू में थोड़ा बहुत मैं चेंज करना चाहता हूं, भाई अगर मैं पाई की वैल्यू देखूं तो 22/7 होती, और अगर इस 22/7 को चेंज करूं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 3.14। कैसे आती है पता है ये वाली? हम लोग कुछ नहीं करते, हम 7 को डिवाइड करना चालू कर देते। 7 into 3 1 4 2, ये देखो कहां तक पहुंच गई? 3.12 तक। अब कोई बच्चा मेरे पास आता कहता है मुझे तो 2 डिजिट तक चाहिए, तो मैंने क्या कहा? ठीक है, तो 2 डिजिट तक कुछ इस तरीके से रख। कल को तुम्हारे पास कोई वैल्यू तुम कहते सर 6.345818, मुझे तो केवल 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, मुझे तो केवल 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, मुझे तो केवल 5 तक चाहिए, मुझे तो पहले की 2 डिजिट चाहिए, मुझे तो पहले की 4 डिजिट चाहिए। इस तरह की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? राउंड ऑफ करना। तो देखो, जब तुम राउंड ऑफ कर रहे होते तो तुम्हें खुद को पता है कि जो पहले वाली वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है, जो पहले वाली वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है, एक बार। और जो बाद का सब कुछ लिखा है ये सब कुछ क्या है? अनसर्टेन है, अनसर्टेन। ये रिपीट भी हो सकता है, रिपीट भी नहीं हो सकता, समझे? तो देखो, टू एलिमिनेट मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट, मतलब एक से ज्यादा डिजिट को जब आप एलिमिनेट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? राउंडिंग ऑफ। चलिए, अगर हम राउंडिंग ऑफ की बात करें तो राउंडिंग ऑफ के अंदर भी कुछ रूल्स है। अब आपके पास कल को 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन वो क्या है?
कि देखिए इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5, मैंने कल को लिखा 6.67527, क्लियर है। मैंने बोला कि जो डिजिट मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूं, आप चाहते हैं मैं साउथ को, ये जो 7 लिखा है इसे हटा दो, इसे राउंड ऑफ कर दो, तो 7 5 से बड़ा है, तो आप प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीज कर देंगे किससे, 1 से। तो इसे राउंड ऑफ करने के बाद पहले रूल से हमें क्या मिला, 6.675 क्लियर है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है if the digit to be rounded off is less than 5 then the preceding digit is left unchanged। कहने का मतलब अगर जो डिजिट तुम हटाने वाले हो वो 5 से छोटी है, हाँ भाई 3 5 से छोटा है, तो इसकी पिछली वाली डिजिट को, प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस, पिछली को एज इट इज छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला रूल देखो, अगर जो डिजिट तुम हटाने वाले हो वो 5 है, लेकिन यहां पे 2 कंडीशन बनेगी। इसके पीछे देखा जाएगा कि पीछे इवन है या पीछे ऑड है। अगर पीछे की तरफ ऑड आता है, ऑड का मतलब जैसे 1 3 5 7 जो 3 उससे 2 से डिवाइड ना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे। अगर ये इवन होता है मतलब 2 4 6 जो 2 से डिवाइड होता है, तो यहां आप एज इट इज छोड़ देंगे। अब सपोज करो ये नंबर था, मैं चाहता हूं 5 को ओमिट कर दूं, राउंड ऑफ कर दूं, तो मैं क्या देखूंगा कि 5 के पीछे कौन है, ऑड, तो ऑड में मैं क्या करूंगा 6.68। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये रूल है कि अगर 5 के पीछे आप किसी मतलब 5 को आप हटाना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना चाहते हो, तो उसकी पुरानी पीछे वाली डिजिट को देखो वो क्या है, ऑड। जैसे ही ऑड आएगी मतलब एक ऐसी डिजिट जो 2 से डिवाइड ना हो, तो उस केस में आप लोग क्या कर देंगे, उसे 1 से बढ़ा देंगे, तो कितना आ गया 8। क्लियर है इतनी बात, समझ आ जाना चाहिए, कुछ इतना हार्ड नहीं पढ़ा है। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, मैं कहता हूं कि भाई 12.5148765337, मैं चाहता हूं कि 7 को ओमिट करो। तो अगर मैं 7 को ओमिट करना चाहता हूं तो 7 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो पिछली वाली वैल्यू को हम 1 से बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा 12.51487654। मेरी बात समझ आ गई। अगर मैं जो राउंड ऑफ करना चाहता हूँ डिजिट को वो 5 से छोटी है, तो पीछे वाली को एज इट इज छोड़ देंगे। तो पीछे वाली कितनी है 5, तो छोड़ दो। अगर मैं 5 को राउंड ऑफ करना चाहता हूं, तो भाई 5 को राउंड ऑफ करने का केवल एक ही तरीका है कि पीछे देखो ऑड है इवन, इसके पीछे इवन, इवन है तो छोड़ दो, ऑड है तो बढ़ा दो। तो इवन है तो एज इट इज छोड़ दूंगा, तो 54876। अब देखो 5 6 से बड़ा है, मतलब ये 6 उल्टा बोल दिया, 6 5 से बड़ा है, तो मैं क्या देखूंगा कि पीछे वाली डिजिट को दोबारा से इसे कैसे कर दूंगा, मैं इंक्रीज कर दूंगा 1 से। फिर से 8 5 से बड़ा है, तो अगर मुझे इसे हटाना है 8 को, तो मैं पीछे क्या लिखूंगा 12.5149। 9 5 से बड़ा है, तो पीछे वाली डिजिट को दोबारा से क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। अभी ये देखो 5 दोबारा आ गया, तो 5 को हटाना है तो पीछे कितना है, ऑड, तो वैल्यू आखिर में क्या ऐसे आ गई 12.52। देखो कहां से चले थे, कहां से चले थे, यहां से, और कहां तक लाके रख दिया, यहां तक। मेरी बात समझ आ गई, ये राउंडिंग ऑफ की ताकत है। क्लियर हो गई सबको, आज चलो देख लेते हैं तुम्हें कितना आया, कितना तुम लोगों ने समझा। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। चलिए शुरुआत करते हैं पहले से। ये पहले वाला कैसा डिजिट नंबर है, नॉन जीरो डिजिट नंबर, क्योंकि कहीं जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो डिजिट नंबर के अंदर सारी की सारी डिजिट कैसी होती है, सिग्निफिकेंट, तो 3 लिख दिए। इसकी बात करें, याद करो मैंने समझाया था कि जब कभी भी डेसिमल नंबर आएगा और अगर वो 0 से छोटा हुआ तो हम इधर वाली 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये तो मिडिल में, तो इसलिए यहाँ पे कितनी हो गई 3। देखो यहाँ पे तो 2 फैक्टर है, एक तो मीटर भी है और 0 इधर भी है, तो ये कितना हो गया 5। इसमें देखो अगर हम सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखा होता 1.005,
तो इस केस में हम क्या करते, सारी को सिग्निफिकेंट ले लेते, लेकिन यहाँ पे 0.005 लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसकी कितनी आ गई 5, इसकी कितनी आ गई सर केवल और केवल ये 4, तो 4। इसकी बात करें तो हमारे पास कौन सी वाली है, ये 4। इनकी बात करें तो कितनी हो गई 3। समझ आ रही? देखो ये वाली कंफ्यूजन दूर हो गई, कितना आया 5। जैसे ही मीटर किलो यूनिट लगा दे तो वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट हो जाए। इसमें बात करें तो 3, इसमें बात करें तो 5, इसमें बात करें तो 3। चेक करते रहना अपनी अपनी। देखो ये साइंटिफिक नोटेशन वाली आ गई, साइंटिफिक नोटेशन, तो इन पावर्स को तो देखना ही नहीं है, इसको देखना है। तो इस वाली में कितनी है भाई 4, और इस वाली में कितनी है 2, और इस वाली में लास्ट में कितनी है, ये सारी की सारी इनसिग्निफिकेंट है, तो बची कौन सी, केवल ये 4। तो वैल्यू कितनी आ गई, बात समझ आ गई? सिग्निफिकेंट और करते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। अब तो तुम्हें डबल डबल एग्जांपल से समझा दिया आज मैंने। चलिए बताइए, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें साइंटिफिक नोटेशन लिखनी नहीं आती, तो बेटा मैं तुम्हें आज समझा देता हूँ। जब भी तुम साइंटिफिक नोटेशन लिखना चाहो तो 1 डेसिमल प्लेस तक ले जाओ, मतलब जो इस तरफ वाला पार्ट है, लेफ्ट वाले पार्ट में एक नॉन डिजिट नंबर छोड़ देना। जैसे मैं पहले वाले के लिख के दिखाता हूँ 3.256। अभी तक ये क्या लिखा है, अभी तक केवल ये इतना लिखा है 3256। तो मैं अपनी पॉइंट को कहां ले गया, 1 2 3, किधर ले गया 3 में, तो लेफ्ट में ले जाती वैल्यू कितनी बार चढ़ जाती है, 3 बार। दिमाग में सिर्फ इतना डालो, जैसे ही लेफ्ट चलोगे तो पॉजिटिव होगा, जैसे ही राइट चलोगे तो पावर के ऊपर क्या होता जाएगा, नेगेटिव। चलिए अभी पॉइंट यहां पर है, मैं चाहता हूं कि एक नॉन जीरो डिजिट मेरी लेफ्ट पॉइंट के इधर आ जाए। तो 1 2 3, तो जैसे ही देखोगे तो कितना लिखोगे 1.0 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है? कुछ भी हो जाए, पॉइंट के लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो डिजिट, साइंटिफिक नोटेशन के टाइम। अगर देखो जीरो भी यहां है तो 1 2 3 4, समझ आ गई? तो कैसे लिखोगे 1 2 3 4, तो पॉइंट इधर आएगा, जीरो इधर आएगा, 10 की पावर 4 गिरा। मेरी बात समझ आई? इधर राइट चलाया था तो माइनस, लेफ्ट चलाया तो पॉजिटिव। अब भाई इसको एक ही तो चलाना है, 3.204 इंटू 10 की पावर -1। देखा? तो सारे के सारे रूल तुम्हें समझ आ गए कि लेफ्ट में चल रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं पावर में, राइट में चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। क्लियर है? और पॉइंट के इधर सारी जितनी वैल्यू है वो नॉन जीरो डिजिट है। बहुत खूब। बताइए, इन सारे डिजिट को राउंड ऑफ करना है, जैसे जैसे ये बता रहा है कि 3 डिजिट नंबर तक बताना है, और यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर तक बताना है, 1 तक बताना है, 2 तक बताना है, 3 तक बताना है। बताइए पॉज करके देख लेना। चलो अगर मैं 1 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट देखूं तो तुम लोगों को पता होने चाहिए क्या होते। जैसे देखो मैं पहले वाली को करूंगा तो मेरे लिए तो 3 डिजिट ये वाली हो गई ना, तो 3 डिजिट को अगर राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो सोच के देखो 3 5 से छोटा है भाई, 3 5 से छोटा है तो पीछे वाली को एज इट इज छोड़ दोगे, तो सबसे पहले राउंड ऑफ जो होगा ये कुछ इस तरीके से होगा कि अगर 3 5 से छोटा है तो एज इट इज छोड़ देंगे, फिर 5 के पीछे देखेंगे कि 5 के पीछे इवन है तो एज इट इज छोड़ देंगे, अगर ऑड होता तो एक बढ़ा देते। तो लो 3 डिजिट तक ऐसे लिखेंगे। अगर इस वाले की बात करें तो इसमें तो हमको देखेंगे ही नहीं, केवल और केवल इस वैल्यू को देखेंगे, कैसे 3 डिजिट तक। तो पहले 3 डिजिट कैसे होगा कि ये 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 0 आ गया, और तुम्हें पता है कि अगर ये 5 से बड़ा है यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ 0 आ गया, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 5.00 इस तरीके से लिखेंगे। इसे बोला कि 0.1 मतलब 1 डिजिट तक करो। भाई 1 डिजिट कहां तक है तुम्हारी, यहीं तक तो है,
डिजिट एक्चुअल में शुरू कहां से हो रही है? डिजिट यहां पे देखो, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन है, ये तो अपने आप में कोई डिजिट ही नहीं मानी जाती। डिजिट तो एक्चुअल में ये है कि इस बड़ी वाली को हमें यहां तक लाना है। कैसे सर? ये लिखा है 0.6995, तो 5 है, 5 के पीछे क्या है? ऑड। तो भैया ऑड को हटाने के लिए मैंने क्या करा? मैंने लिखा 0.690। अब मेरे पास है 0, तो 0 का कोई महत्व नहीं है, 0 को तो मैं ऐसे हटा सकता हूं। अब जैसे ही मैंने 9 देखा, तो 9 के पीछे जो वैल्यू लिखी थी वो कितनी हो जाएगी? 7। क्यों? ये 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा आता है तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम 1 से बढ़ा देते हैं। इसे करके देखो, 0 का कोई महत्व ही नहीं है, तो हम देख रहे हैं 3.350। अभी 0 का महत्व है, लेकिन इस लेवल पे नहीं है, मैथ वाले पार्ट में होगा। यहाँ पे तुम समझ लो ऐसी। 5 के पीछे इवन है, तो मैंने क्या कर दिया, ये लो 3.4। क्यों? क्योंकि 5 के पीछे ऑड है। इस वाली वैल्यू को देखो 3 तक लाना है, तो 3 तक लाना है, तो भैया यहां तक करना पड़ेगा। करो, 3 तक करो। 7 है ना, तो पीछे वाला कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? और करना चाहते हो? वह तो 3 डिजिट हो गई है, और देख लो 0.4 कर दो। मेरी बात समझ आ रही है? तो जैसा तुम चलाओगे वैसे हम चल लेंगे, लेकिन वो ऊपर वाली वैल्यू ठीक थी, यहीं तक भी आप लिख देते तो आपका आंसर आ गया। क्लियर? आ गई मेरी बात समझ सभी को? चलो, अरे बच्चे पढ़ी समझ आइए नहीं? चलिए, अब कुछ रूल ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट और राउंडिंग ऑफ के लिए कहीं ना कहीं दोनों के लिए बराबर है। देखो कैसे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो पॉइंट क्या है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप एडिशन करेंगे, जब कभी भी आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखना चाहते हैं, लाइक मैं आप लोगों से कहता हूं कि 10.123 प्लस 10.12, तो आप ऐड कर देना, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो हमेशा शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ दैट टर्म इन विच इट कंटेन द लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। सबसे कम किस में है? इस वाले। तो इनका जो आंसर आएगा सर, वो आंसर किसके तहत आना चाहिए? छोटे वाले के तहत आना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई? कि अगर मैं इसे ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये आएगा 20243। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। भाई राउंड ऑफ करने के लिए मुझे इसे कहां तक लाना पड़ेगा? केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 4 डेसिमल तक, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20.24। क्यों? क्योंकि 3 था 5 से छोटा, 5 से छोटा तो एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर? आ गई मेरी बात समझ? ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जो छोटे टर्म का डेसिमल पॉइंट है वही आंसर में आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम्हें पढ़ाया है यहाँ पे। आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर दोगे, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कर भी रखा है, 12.857 को 12.5 से हटाएंगे तो वैल्यू इतनी है, लेकिन छोटे वाला तो 0.1 तक है ना। अगर मैं 0.1 तक रखना चाहता हूं तो कैसे रखूंगा? डेसिमल प्लेस तक। तो भाई डेसिमल प्लेस को मैं देखूंगा और डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब चलो सिग्निफिकेंट ही देख लो, सिग्निफिकेंट के लेवल से भी, सिग्निफिकेंट से मत करना, इसे डेसिमल पॉइंट से करना। तो 7 से बड़ा तो 9, 9 से बड़ा तो 1, तो देखो राउंड ऑफ करके कितना? 0। नहीं समझ आया? ये लिखा है 0.087, 7 5 से बड़ा, तो इस वैल्यू को कैसे लिखोगे? 0.09, और 9 5 से बड़ा, तो पिछले वाला भी बढ़ के कितना हो जाएगा? 0.1। ये रहा राउंड ऑफ करके। अगला कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा जाता है तो उस केस में हम एसएफ की वैल्यू देखते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी। तो जिसकी सिग्निफिकेंट छोटी होगी वो एज इट इज आएगा। ये देखो, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही, कुछ भी लाइक समथिंग, ये सोच लो 8.8174032 समथिंग, कुछ ऐसी आ रही, लेकिन मेरा जो आंसर आना चाहिए उस टर्म में आना चाहिए जिसमें सिग्निफिकेंट कम है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 2। तो मेरी भी कितना आंसर आएगा? 2। और एट द लास्ट जो मैं बात तुम्हें समझाने वाला था, लेकिन तुम यहां से समझ ले कि कल को आपके सामने किसी ने लिखा 2.308 सेंटीमीटर, जैसे ही मैंने इसकी यूनिट एमएम में बदली तो तुम्हें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होती है।
तो जैसे ही मैंने इसे चेंज करा तो पॉइंट उठ के इधर आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर पहले भी 4 थी, अब भी कितनी है 4। मैं इसे मीटर में लेके गया तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ चलता चला गया। तो देखो अब भी है सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, इसके पास भी कितनी है 4, इसके पास भी कितनी है 4। अगर हम इसकी बात करें, ये है आपका माइक्रोन मीटर, मतलब इंटू 10⁻⁻⁶। यहां पे भी सिग्निफिकेंट फिगर आप ध्यान से देखें तो कितनी है 4। जीरो का तो कुछ होता ही नहीं। अगर तुम ये लाइन अब भी नहीं समझ आ रही तो अपने दिलो दिमाग में इसे बैठा लो मेरे लाल। बात समझ आ गई? चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं तुमने कितनी बात को परखा, कितनी बात को समझा, कितना तुम समझदार। ये क्या कह रहा है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। पहली बात तो देख लेना कि वो तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर कहना चाहता है या वो तुम्हें डेसिमल पॉइंट कहना चाहता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर कल को डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट के अकॉर्डिंग चलोगी, सिग्निफिकेंट फिगर है तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग चलोगी। क्योंकि याद करो, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में तो हम डेसिमल पॉइंट देखते थे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हम लोग क्या देखते थे? सिग्निफिकेंट फिगर। इन्होंने कहा कि चारों ऑप्शन को सिग्निफिकेंट फिगर वाले मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। चलो अब आपको पता है कि अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर लगाऊंगा भी तो पहले वाले में कितनी है भाई? पहले वाली की सिग्निफिकेंट फिगर है 3, दूसरे वाली की कितनी है 2। तो आंसर हमेशा छोटी वाली में आना चाहिए, लेकिन आ किस में रहा है? बड़ी वाली में। तो पहले वाला गलत हो गया। कुछ भी आए ऐड करके, मुझे उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन मेरा आंसर राउंड ऑफ करके छोटी सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, इसमें कितनी है 2, लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए 2 का, लेकिन आ कितने का रहा है 3 का। ये सबसे इजी है। 1.4 4.2 आना कितने में चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट में आंसर, लेकिन यहाँ कितने में आ रहा है 3 में, तो आंसर गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट वाला बचा। क्यों सर? यहाँ पे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितनी है 3, डिवाइड करके आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, आ रहा है, टिक कर लो। तो ओनली 4, तो ओनली 4 कौन सा है? C1। चलो मेरी बात समझ आ रही है सभी को अच्छे ढंग से? क्लियर है? हाउ द जोश। सर सिग्निफिकेंट फिगर इतना इजी थे। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब चीजें हम लोग कराएंगे, और ये इतने अच्छे ढंग से कराएंगे कि आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप इन्हें पढ़े तो सही हमारे साथ, अगर आप भूल गए तो मेरा नाम बदल देना, कभी नहीं भूल सकते। चलिए सर ये तो एक वाले मेथड से समझ नहीं आया, एक एग्जांपल और दे। चलो मैंने आपको दिया सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10 की पावर 4 from 3.9 into 10 की पावर 5 and give the answer to correct number of significant figure। देखिए यहां पे ना 2 चीजें। अब जिस बच्चे को ये रूल नहीं पता वो कुछ नहीं कर सकता। कल को अगर तुम मेरे पास आओगे, कहोगे सर 2.5 इंटू 10 की पावर 4 को इस वाले से माइनस कर दो, तो मैं कहूंगा नहीं कर सकते माइनस। कहोगे सर क्यों? मैंने कहा क्योंकि इसके पास कितनी पावर है 10 की पावर 5, इसके पावर कितनी पावर है 10 की पावर 4, तो पहले इसकी पावर को 5 कर। तो तुम कहोगे सर कैसे करूं? 1 बढ़ाना है, तो 1 बढ़ाने के लिए लेफ्ट जाते हैं, तो पॉइंट को उठा के इधर रख दो। तो 0.25 इंटू 10 की पावर कितना? 5। मेरी बात समझ आ गई? तो हाँ अब इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं? माइनस कर सकता हूं। लो कर लो। 3 पॉइंट कितना है 3.9, तो 0.25 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, ये कॉमन आ जाएगा, माइनस से होगा। तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे लाल? वैल्यू 3 आएगी, जिसमें जो 5 काटे तुमने, कितना बचा? 25 और 1 6 और 1 2 और 3 और 0.5, तो 0.25 अगर 3.9 में से आप घटा देंगे तो आंसर आपका एक्चुअल में कितना आना चाहिए? चलो ट्राई करते। 10 में से गए 5, इधर गए 8 में से 6 और 3.65 इंटू 10 की पावर 5, ये आ रहा है। अब इन्होंने कह रखा है कि मैंने जो आंसर दे रखा है वो कितने में आना चाहिए? इसमें आना चाहिए। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी शॉर्टेस्ट फिगर होगी सिग्निफिकेंट फिगर उसमें आना चाहिए, तो इसका मतलब 2 में आना चाहिए।
तो 5 के पीछे इवन नंबर, तो इसका मतलब एज इट इज छोड़ दो, छेड़ना नहीं है। इंडिया के पीछे पुतिन है तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, छेड़ेंगे नहीं। हाँ, इंडिया के पीछे अगर श्रीलंका या मालदीव खड़े होते तो पाकिस्तान कहते चलो चलो, जब भी नहीं छेड़ सकता बेटा, बाप को कुछ कह थोड़ी सकता है, वो चलना थोड़ी सिखा देगा बाप को। चलो एक और करते हैं मेरे लाल, आ जाओ। क्या बोल रहा है, 74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस occupies 1.2 centimeter cubic, express its density keeping significant figures in view। तो सर जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या करेगा, तो देखो भाई तुमको डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास कितना गिवन है, ये गिवन है 5.74 ग्राम, और नीचे वॉल्यूम कितनी गिवन है 1.2। इनने कहा है कि यूनिट की कोई टेंशन नहीं है, अपन बहुत अच्छे से चलेंगे। चलिए हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। भाई डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये वैल्यू हटा देता हूँ, ये वैल्यू हटा देता हूँ। शुभलाम। हाँ जी देखो बच्चा बेटे, मैंने क्या कहा, 0 से 0 कैंसिल करा, 574, तो 2 इंटू 2 और 2 8 16, 2 7 14, तो नीचे आ गया 60। इसे डिवाइड करके देख लो, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 287, तो 4 और 287, और यहाँ पर कितना है भाई, 0 6 8 48, और सॉरी 47, ये 7, तो 6 इंटू 3 भी कर सकते हैं आप, 8 समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा है तुम्हारा। तो ये जो 4.8 समथिंग है यही तुम्हारा आंसर है। सर ऐसे कैसे भाई, या तो डिवाइड करके देख लो, टाइम ले लो, नहीं तो ये देखो कि डिवाइड के अंदर छोटी सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, इसके पास है, तो आंसर भी कितने में आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो पहले वाला तो मैच हो रहा है ना 4 4, तो मैंने मैच कर दिए। आप ये लिखना चाहते हो आप ये लिख लो, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ना कोई परेशानी है। मेरी बात समझ आ गई सभी को, क्लियर है। चलो देखिए, ये जितना भी पार्ट मैंने आपको आज कराया बेटा, इसे दिमाग में रखने की बहुत बड़ी नीड है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ये वो चीजें हैं जो हमें कल को हेल्प करेंगी, ये कल को हमें हेल्प करेंगी कि हम न्यूमेरिकल्स को कितना जल्दी सॉल्व कर लें। अगर तुम्हारी जितनी भी, मैं कहता हूं कि कल को तुम्हें मैं बोलता हूं कि यहां लिखा है 3.14 5213 और मल्टीप्लाई कर दे इसके 1.013 से, तो तू कहेगा कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर टाइम लग रहा है तो इन्हें छोटा कर दे। तो आप कहोगे सर छोटा करने का क्या तरीका है, मैंने छोटा करने का तरीका है राउंडिंग ऑफ। तो सपोज कर राउंड ऑफ करके 3.14 और 1.2 आ गया, तो देखो ये कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर दो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ये सब तुम्हारी कैलकुलेशन को इजी करती हैं, चीजों को समझने में मदद करती है, और क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे लेवल के, और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना सा ही था। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है किसी तरीके की दिमाग में कि हाँ मुझे डिफिकल्टी है, मुझे समझ नहीं आता, मैं पढ़ नहीं सकता, अपना कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बलचन।